हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। पिछली वीडियो में भी मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नहीं किया था सब्सक्राइब, बहुत लोगों ने व्यूज़ आए थे बट किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया था। प्लीज़ वो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सिंटेक्स क्या है, कैसे जावा का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे फॉलो होता है, एग्जीक्यूशन क्या रहता है। सेकेंड थिंग हम वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी बट ठीक है, वी विल एंजॉय टुगेदर। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। हम जावा में ग्रूवी कोटलिन नहीं यूज़ करें तो कोई भी एडिशनल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना है, कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपका कोई भी प्रोजेक्ट नाम दे, फॉर एग्जांपल मैं अपना लेट्स टू कोड का LDC लिख देता। ठीक है, ये मेरा बेस्ट पैकेज होगा जिसके अंदर सारे मेरे प्रोजेक्ट और जितने भी फाइल्स हैं सब इसके अंदर आएगी। फिनिश कर देना, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ये इसने मैं एक पैकेज बना, एक जावा फाइल बना के दे दी। हम हमारी खुद की ऑन जावा फाइल बनाएंगे। SRC com.company, ये जो com.company हमारे बेस पैकेज है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो सब एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास पे जाएंगे। हम हमारा फर्स्ट लिखेंगे F कैपिटल फर्स्ट और जावा। ठीक है, याद रखना कैमल केस फॉलो करना चाहिए कभी भी क्लास बनाने में। जो लीडिंग वर्ड्स और लीडिंग वर्ड्स होते हैं उनके लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। बेस्ट वे होता है बनाने का, ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट बेस्ट तरीका है जो फॉलो करते हैं हर डेवलपर्स। तो आप यही तरीका यूज़ करें कि लीडिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल होए। ठीक है, ये मेरा पब्लिक क्लास फर्स्ट बन गया है। एक बात याद रखना, यहाँ पे हम जितने भी जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे क्लास के अंदर ही होंगे। मतलब हम क्लास के बाहर कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते, जो भी फंक्शन बनेंगे वो क्लास के अंदर ही बनेंगे। इस फर्स्ट क्लास में हमारा एक मेन फंक्शन होगा। हम लिखते हैं हम इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करें तो हम सिर्फ मेन लिखेंगे। ठीक है, और मेन से आ जाएगा। इशू हो रहा कुछ, रुको उसको थोड़ा लोड हो जाने दो। ये देखो मेन से आ गया, एंटर करेंगे तो ये पूरा दे देगा। इसका मतलब होता है कि पब्लिक एक वो होता है, नोटिफाई करता है कि आपकी जो मेन क्लास है वो पब्लिक है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मतलब कि जब कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो डायरेक्ट कॉल करता है फर्स्ट डॉट मैन। ठीक है, ये अभी आप इतने लोड मत लो, दिमाग पे प्रेशर मत डालो। हम ये जब क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, वॉइड जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है मेन फंक्शन, जहाँ से एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से कंपाइलर कॉल जब कंपाइलर इसको कॉल करेगा तो जिसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो कॉल होंगे, और ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कहीं से नहीं होंगे। ये स्ट्रिंग हमारा, ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बारे में बाद में जानेंगे, अभी इतना डिटेल में मत जाओ। अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर पे जाते हैं, कैसे क्या रन होता है। ठीक है, हम इसमें नॉर्मल फंक्शन देखें कि कैसे स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। अभी हम यूज़र से कुछ भी नहीं लेंगे, अभी हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, एक सिस्टम क्लास होती है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें सिस्टम और क्लास के बेसिस पर ही होगी। डरो मत, ईजी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जितनी भी चीज़ें अपन प्रिंट कराएंगे कुछ भी हो, सारी क्लास ऑब्जेक्ट्स ही होगी। एक सिस्टम होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है आउट डॉट, उसके अंदर एक फंक्शन होता है प्रिंट ln। ऐसे बहुत से फंक्शन होंगे, आप देख सकते हो, प्रिंट है, प्रिंट ln है, बहुत सारी चीज़ें। आप अभी लॉन्ग इंट पे मत जाना, अभी हम इसको डिटेल में जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब इजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि प्रिंट ln एक फंक्शन होता है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग है, ये हेलो वर्ल्ड हमारी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हमेशा डबल कोट के अंदर ही रहना चाहिए। डबल कोट के अंदर नहीं रहेंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगा। तो प्लीज़ हमेशा इसको डबल कोट के अंदर ही यूज़ करना।
मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा, एरर आएगा। ठीक है, प्रिंट एल का मतलब, प्रिंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट प्रिंट होगा कंसोल पर। एल का मतलब होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। एल का मतलब होता है कि आप जो भी लिखा है वो प्रिंट होगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे स्टेटमेंट जो भी रहेंगे नीचे नीचे एग्जीक्यूट होंगे, सेम लाइन में नहीं आएंगे। जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे मैंने एक और लिख दिया सिस्टम में, इसको भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अपन, शॉर्ट लिखते हैं तो ऐसा आ जाता है, अपने एंटर दबाओ, अपनी हेल्प हो जाती है। बट बेटर ये है कि आप बिगनर्स हो तो आप एक एक चीज़ यूज़ करो। ठीक है, तो आपकी आदत में रहेगा, और बेटर है ड्राई रन करना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया हेलो ऋषभ, ठीक है, हेलो ऋषभ, ये करा। अगर मैं इसको राइट क्लिक करना, रन करना, रन होएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो ऋषभ। अगर मैं यहाँ पे एल नहीं यूज़ करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करूँ ना करूँ, क्योंकि मतलब नहीं, इसके आगे मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर रहा, तो अब मेरा एक बार जैसे मैं अब इसको यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ रन फर्स्ट, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, तो मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। बट जब पहली बार कोई भी न्यू फाइल को रन करो तो राइट क्लिक करके करना। ठीक है, ये देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो ऋषभ, सेम लाइन में आया। अगर यहाँ मैं एल लगा देता तो बोलता है कि स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन से सारे एग्जीक्यूशन होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। और अगर मैं यहाँ पे इसमें डबल कोट हटा दूँ और फिर आपको मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर आएगा। आपको यही इसने एरर दे दिया, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये देखो एरर दे रही जावा, क्योंकि वो बता रहा है कि इसके पहले आप कुछ स्टेटमेंट लगेगा, अनएक्सपेक्टेड है, अंडरस्कोर डबल कोट लगेगा। ठीक है, हम जरूरी नहीं कि हम स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हैं, हम इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हैं। इंटीजर के लिए हाँ, इंटीजर कभी भी डबल कोट सिंगल कोट के अंदर नहीं आएगा, इंटीजर नॉर्मली हम प्रिंट कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए हमें सिंगल कोट लगेगा, मैं सब यूज़ करके दिखा देता आपको। ये लिखा, अगर मैं इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिखा, ठीक है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने लिख दिया 7.99F, ठीक है, 7.99F, हाँ, फ्लोट नंबर के लिए आपको F लगाना पड़ेगा, अभी मत जाइए इतना। ठीक है, अभी मैं इतना बता दें। कैरेक्टर के लिए भी एक कर देता, कैरेक्टर के लिए हमेशा सिंगल कोट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ए यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट में करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको डबल कोट में करूँ, ठीक है, तो भी रन होएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर वो है, तो वो स्ट्रिंग है। बट डिनोट क्या होता है डबल कोट के अंदर? डिनोट ये होता है कि वो स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग एक नंबर भी हो, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर का हो, तो रन तो हो जाएगा। बट अगर हम उल्टा करें, अगर हम ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा, इसको अगर हम सिंगल कोट में करें तो एरर भेजेगा, क्योंकि सिंगल कोट बताता है कि आप सिंगल कैरेक्टर को बता रहे हो, बट डबल कोट बताता है कि आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को बता रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जब हम कैरेक्टर के लिए हमेशा सिंगल कोट यूज़ होता है, बट हम स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकते। कैरेक्टर के लिए सिंगल डबल दोनों यूज़ हो सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, बट ओपन नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो ये प्रिंट सारे होंगे, सारे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। अब चेक कर लेना, ये देखो हेलो वर्ल्ड 7.99A। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमेशा याद रखना, कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करता है और सारे स्टेटमेंट इसके बाद से जो स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, हमें मेथड को बाहर नहीं बना सकते क्लास के, और कोई सी भी हमारी जो यूज़र डिफाइंड मेथड होगी वो भी हम क्लास के बाहर नहीं बना सकते, उसको क्लास के अंदर बनाना ज़रूरी है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। इसको मैं अभी कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट भी बता देते कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना तो हमें 2 यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे ये यूज़ किया, इसके आगे फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट लिखा कुछ भी, अब मेरे को इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट है हेलो, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूँ, ये अभी आप समझो। अगर इसको मेरे को स्टेटमेंट को कमेंट करना है तो ये मैं डबल लगा दूंगा। अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लाइन थी, तो मैं बार बार डबल स्लैश तो यूज़ करूँगा। मैं कुछ ऐसा मेथड ऐसी कुछ टेक्निक यूज़ करूँगा जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो जावा में 2 तरीके के मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो ये रहा, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ये यूज़ होता है /*, देन जस्ट रिवर्स, जहाँ तक हमें कमेंट करना है वहाँ उसके लास्ट में एस्ट्रिक एंड देन /. ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। सो लेट्स मूव टू द वेरिएबल्स। ठीक है, याद रखना, हाँ, आपको पता है कमेंट्स सब सोचते हैं कमेंट्स की यूज़ करते हैं। कमेंट्स हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेवलपर्स के लिए। ठीक है, जो डेवलपर्स अपने कोड जब आप लिखते हो तो इतने सारे आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास इतने कोड होंगे कि आप एक एक चीज़ समझने नहीं बैठोगे।
आप वहाँ पे पहले डिफाइन कर दोगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अगर आपको इन केस कुछ एरर आ रहा है उसके कारण आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए हम उस कमेंट को पढ़ के इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम सिंगल लाइन कमेंट और डबल मल्टीपल लाइन कमेंट ये यूज़ करते हैं ताकि टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सो लेट्स मूव टू द वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स भी कितने टाइप्स के होते हैं मैं बता देता हूँ। हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं पहले। वेरिएबल्स, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, वेरिएबल्स भी वेरिएबल स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है। फिर हमारा कैरेक्टर होता है, फिर हमारा इंटीजर होता है, फिर हमारा फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग होता है। देन आप अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या होते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा मैं। अभी डेटा टाइप सॉरी इनके बारे में लिख देते, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं फिर बताता हूँ। बाइट भी होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है, सब इजी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बूलियन होता है, ठीक है। और कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, मिस नहीं कर रहा हूँ, अगर मिस कर रहा हूँ तो बता दूंगा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले हम वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताते हैं। एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बकेट है, बकेट क्या स्टोर करती है? पानी स्टोर करता है, ठीक है। आपके घर बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, बॉक्स में भी कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए होती है। वैसे वेरिएबल भी एक कंटेनर टाइप का होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता है। तो उसको डिफाइन करने की टाइप एक तरीका होता है, जैसे उसका टाइप बताना पड़ता है कि किस टाइप का, वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, बुलियन है, क्या है। फिर वेरिएबल नेम जो भी हम देंगे, जैसे मैं अभी आपको बता दूंगा एग्जांपल, देन इक्वल्स टू में उसकी वैल्यू, जो वैल्यू आनी है, ठीक है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि उसको पहले टाइप बताना है कि टाइप किस टाइप का है। अगर मेरा वैल्यू न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर है 3 है, तो मेरा टाइप क्या होगा? इंट होगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? जैसे डबल कोट में कोई भी मैंने कुछ भी लिख दिया है डबल कोट में, तो वो मेरा स्ट्रिंग होगा, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा ये स्ट्रिंग टाइप का है। कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स, जैसे मैंने वहाँ पे आपको प्रिंट कराते समय समझाया था थोड़ा, तो अभी इतना समझो। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। अब वो वेरिएबल, अब वो फॉर एग्जांपल आपके पास आपके घर में किचन में आना बहुत सारे डब्बे होंगे। किसी के अंदर चाय पत्ती होगी तो आप क्या बोलो? चाय पत्ती का डब्बा है। किसी के अंदर शक्कर होगा तो आप क्या बोलो? शक्कर का डब्बा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वेरिएबल में भी वेरिएबल नेम है, अगर उसको हम बता दें कि इंटीजर टाइप का, मतलब टाइप यहाँ पे हम बता दें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर ए, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी 5, ठीक है, 45 दे दी। तो ए मेरा एक डब्बा है, मतलब एक में मेरा कंटेनर है, उसका टाइप क्या है? वो इंटीजर टाइप का है कि वो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अभी वेरिएबल भी कहाँ पे स्टोर होता है? एक मेमोरी ब्लॉक लेता है। जैसे अगर इंटीजर टाइप का तो वो कितना इसका साइज़ लेगा? 4 बाइट का साइज़ लेगा, 4 बाइट का साइज़ लेगा, ठीक है। और वो कहीं मेमोरी में स्टोर होगा जहाँ पे आपकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मेरे वर्ड्स में मत जाना। ए भी एक वेरिएबल है, ठीक है, वो भी किसी मेमोरी में स्टोर्ड होगा, कुछ मेमोरी ले रहा होगा स्टोर करने के लिए। तो उसको डिफाइन करने को किस टाइप का? इन टाइप का, तो कितने बाइट लेगा? 4 बाइट का, ठीक है। कैरेक्टर है तो कितने बाइट लेगा? 1 बाइट लेगा। स्ट्रिंग है तो वो कितने बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। फ्लोट है तो कितने बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। डबल है तो 8 बाइट लेगा। लॉन्ग है तो 8 बाइट लेगा। बाइट है तो 1 बिट लेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफाइन है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना, अगर मैं भी कुछ रॉन्ग हूँ तो देख लेना। बाकी मैंने मेजरली सही बोले सारे, मेजोरिटी यही कि मैंने सही बोले। बट आप गूगल पे चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है। क्या साइज़ होता है इन सारे वेरिएबल्स का, आप पता कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी समझा देता हूँ, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ ले। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो कि एक वैल्यू स्टोर करता है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ समझते हैं कि कैसे स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, बुलियन कैसे रहते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको इसमें कुछ समझाया नहीं था, एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि अगर हमें मल्टीपल चीज़ें का मतलब प्रिंट करना हो, एक चीज़ रह गई थी, जैसे कि मैंने लिख दिया, ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि मुझे हेलो भी प्रिंट करना है, ठीक है। और मेरे पास प्लस एक वेरिएबल है, मतलब मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट टाइप का, इंट एज इजक्वल्स टू 24, ठीक है। ये मैंने एक एज बता दी 24 एज। अगर मेरे को बताना है कि हेलो ऋषभ, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो ऋषभ, योर एज इज, ठीक है। एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाए एज, उसका टाइप है इंटीजर, उसमें वैल्यू की 24, मतलब एक एज वैल्यू वेरिएबल में के अंदर 24 स्टोर्ड है।
वो इन टाइप का है, ठीक है। ये मुझे बताना है, यहाँ पे मैं इन टाइप लेके स्ट्रिंग नहीं दे सकता। यहाँ पे मेरे को पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका टाइप इंटीजर ही होना चाहिए, डिक्लेयर टाइप यही करना है। ये तो इशू होगा, एरर आएगा। अगर मुझे मेरे स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेरिएबल को, यहाँ चाहे तो स्ट्रिंग भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को ऐड कर देता है, कॉन्केट कर देता है। अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर होगा तो उसको कॉन्केट कर देगा, ऐड नहीं करेगा, उसको जोड़ देगा, समझ रहे हो। अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर मेरे यहाँ पे एज होती और एक दूसरी एज होती और मैं उन दोनों एज के बीच में प्लस लगा देता तो उन दोनों के बीच में एडिशन हो जाता, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता, ठीक है। प्लस का मतलब ये होता है। और अगर दो स्ट्रिंग के बीच में लगाए तो दो स्ट्रिंग बीच में जुड़ जाएगी, और या फिर स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या फिर स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हो तो वो क्या ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये आएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आएगा हेलो ऋषभ यूर एज इज़ 24, ठीक है। हेलो ऋषभ यूर एज इज़ 24। अगर यहाँ पे मैं दे देता इंट S2 35, ठीक है। अगर मैं S2 दे के यहाँ पे इन दोनों के बीच में एडिशन कर देता, ठीक है, मतलब कि S2 लिख देता, तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, एडिशन जो आप बोलते हो, जैसे 2 + 4 6 ऐसे, ठीक है। तो 24 + 35 एडिशन हो जाएगा, ठीक है। 24 + 35 59, ऑब्वियसली 4 + 5 9 और 3 + 2 5, ठीक है, 59, ये ऐसा होगा। अगर इसका हाँ हम प्रिंट, हम ज़रूरी नहीं कि हम एक स्ट्रिंग की प्रिंट करें, दो का एडिशन प्रिंट करें, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम इसके बीच में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर हम इसके बीच में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा प्रिंट कर लेता, सेम टू सेम आपको बताते जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ इसको भी नीचे ले आता, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चार चीज़ कर देता है। ऐसे मॉड्यूलस ऑपरेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे एक एक 1 by 1 ऑपरेटर्स। ये देखो, ये जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो 24 × 35 का 840 होता है, ठीक है। अब मैंने 35 को 24 से डिवाइड किया है, तो याद रखना ये इंटीजर रिटर्न करेगा, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो जब डिवाइड करेगा तो इंटीजर ही रिटर्न होगा, तो ये फ्लोट नंबर नहीं रिटर्न होगा। अगर फ्लोट नंबर रिटर्न होना तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ ऐसी वैल्यू होती है, बट हमारा टाइप क्या है, रिटर्न होगा इंटीजर, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो इंटीजर ही रिटर्न होगा। तो 35 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 और उससे छोड़ 1 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और एडिशन करने पे 59 और सब्ट्रैक्ट करने पे 11। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ये चीज़ें हम इसको वापस इसमें लिख देते हैं हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट में, ठीक है। इस चीज़ को, चलो ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, इसको अब हम वेरिएबल्स बता रहे डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमने जैसे बोला टाइप लिखना, हमें वेरिएबल नेम लिखना और उसकी वैल्यू देना, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टाइप क्या, जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो भी वैल्यू इट्स इंटीजर टाइप, ओके, न्यूमेरिकल है, कोई भी वैल्यू जैसे 7 है 8 है 10 है, वॉल नंबर है विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो हम क्या देंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, मतलब हमने बता दिया उसका टाइप डिफाइन कर दिया कि इंटीजर है। वेरिएबल नेम दे दिया मैंने ए, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता, ये इशू एरर आएगा, नहीं तो एरर आएगा, बेफालतू का एरर नहीं लेना। एक इंटीजर, एक ए वेरिएबल है, उसका टाइप इंटीजर है, उसके अंदर मेरी वैल्यू है 10, 2 या 10 या दे दो, 2 दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। मैंने बोलते से कुछ और लिख दिया। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता मैं इंटीजर बी एक वेरिएबल बनाया उसमें मैंने स्ट्रिंग लिख दिया या फिर कैरेक्टर लिख दिया, कुछ भी ये नहीं कर सकता, ये इशू आएगा। देखो आपको इसने बता दिया रैप यूजिंग इंटीजर डॉट पास इंट, ये एक फंक्शन होता है जिसके कारण इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, वो अभी मत दो, अपन देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनलिटी क्या हो रही है, मैं फंक्शन समझा रहा हूँ। एस हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। वो जब बी में जाएगा तो देखेगा कि ये इंटीजर का टाइप है और मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। जैसे यहाँ पे इसने देखा रिक्वायर्ड टाइप इज इंट, इंटीजर आना चाहिए, बट आपने प्रोवाइड किया क्या, स्ट्रिंग, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी या फिर उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। अब इसके पीछे मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर किए थे, दोनों के बीच में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी।
ठीक है। ये एक सिंपल तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ठीक है, और उसको इनिशिएट करने का। ये इनिशिएट भी कर दिया मैंने। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, जैसे इसको मैं रिमूव हटा देता। पहले मैं डिक्लेयर कर रहा था कि मेरा एक वेरिएबल है ए इंटीजर टाइप का, ठीक है। मैंने इसको बाद में इनिशिएट कर दिया। इनिशिएट मतलब स्टार्ट दे दी, कुछ वैल्यू उसको पास कर दिया। अभी तक इसमें क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा देख लो। अगर आप पहले इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे उसने एरर भेजा कि कुछ भी वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके वजह से वरना गार्बेज वैल्यू रहेगी जो कि प्रिंट नहीं होगी। इसीलिए आपको इसको डिक्लेयर करने के बाद कुछ वैल्यू शो करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 2 दे दी, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट करूँगा 8, तो अब मेरा कुछ एरर नहीं है क्योंकि क्या बोला, डिक्लेयर कर दिया आपने इंटीजर, एक वेरिएबल है ए, उसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, देन इनिशिएट कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो 2 आ गया। अब अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता है कि मेरे को इनिशियलाइज भी एक ही लाइन में करना है और डिक्लेयर भी, तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिख देता, कोई इशू नहीं था, ठीक है, तो भी हो जाता। अब मुझे स्ट्रिंग बना रहा है, एक ये बात याद रखना, अभी तो डेटा टाइप नहीं पढ़ रहे। अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू, अगर वेरिएबल है वो स्ट्रिंग स्टोर करता है तो स्ट्रिंग टाइप लिखना पड़ेगा, देन वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने रजिस्टर लिख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, एक रजिस्टर नाम की स्ट्रिंग है, वो बी वेरिएबल में गई है। आप इस पर जाके भी देख सकते, इस पर भी जाके देख सकते हो, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पूरी आप पढ़ सकते हो इसको कैसे क्या हो रहा है। ज़्यादा डिप में मत जाना, इसमें थोड़ा एरर वेरर भी पहुंच गया, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। वीडियो वैसे बहुत लेंथी हो गई है। अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना तो मैं कैरेक्टर टाइप बताऊँगा, देन कैरेक्टर वेरिएबल का नेम। और हाँ, एक वेरिएबल अगर कोई हमने इनिशिएट कर दिया तो हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं समझाता हूँ। जैसे पहले तो अभी मैं ये बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ए दे दिया, ठीक है। अब मैंने वापस से केयर नहीं, मैंने यहाँ पे कैरी दे रहा, ठीक है, कैरेक्टर सी, और मैं उसको वापस से कुछ वैल्यू दे दूँ ए, ठीक है, ए या फिर ई कुछ भी दे दूँ, तो ये एरर देगा। जब आप इस पर जब होवर करोगे तो आपको बता दें वेरिएबल सी इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। इस जो पैरेंथेसिस के जो मेन फंक्शन के जो पैरेंथेसिस है, यहाँ से लेके इसके अंदर तक, इसके अंदर अगर सेम वेरिएबल और सेम टाइप मतलब सेम वेरिएबल दे दिया तो आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार डिक्लेयर कर चुके हो उसको इस स्कोप में। तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दे तो आपको दूसरा वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने डी दे दिया, अभी मुझे कैरेक्टर नेम मुझे फ्लोट लेना, ठीक है, तो मैं फ्लोट यहाँ पे चेंज कर देता कि टाइप मेरा फ्लोट है। तो अगर फ्लोट है तो मेरा यहाँ फ्लोट पे यहाँ कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू देनी हो। फ्लोट वो नंबर होते हैं जो कि फ्लोटिंग नंबर स्टोर करते हैं। अब फ्लोटिंग नंबर स्टोर तो करते हैं बट उनमें रहता है क्या है कि डेसिमल वैल्यू रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.945 ऐसा कुछ भी नंबर होगी। अब ये भी याद रखना, जब भी फ्लोटिंग नंबर आप इनिशियलाइज करो तो लास्ट में एफ लिखना जरूर मत भूलना, ठीक है। एफ लिख के हम बता देते हैं कि फ्लोटिंग नंबर है और हमने डिफाइन कर दिया टाइप फ्लोट, ठीक है। डबल के लिए क्या करते हैं हम, डबल के लिए मैंने डी तो डिक्लेयर कर दिया, बहुत सारे वैल्यू के डू नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज़ बताऊंगा जब मैं आइडेंटिफायर्स बताऊंगा। एफ लिख देते कुछ भी, एफ डबल के लिए मैंने 2 पॉइंट कुछ भी ऐसे, और आगे लास्ट में डी लगाना। फ्लोट के लिए एफ, डबल के लिए डी, स्मॉल डी, ठीक है। लॉन्ग के लिए भी, लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग भी एक इंटीजर होता है, वो उसकी रेंज इंटीजर से कहीं ज़्यादा होती है। अगर मेरे को एक वेरिएबल है मेरा एल, ठीक है, उसमें कुछ भी इतनी सारी वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं इंटीजर नहीं बना सकता। अगर मैं इसको इंटीजर बनाऊंगा तो क्योंकि आउट ऑफ रेंज होगा। आप गूगल पर सर्च करना, सबकी रेंज पता करना कि इंटीजर कितनी रेंज तक वैल्यू स्टोर करता है। बाइट भी होता है, बाइट मैं बता था, बाइट होता है -128 से 127, मतलब -128 से छोटा नंबर बाइट कभी भी स्टोर नहीं कर सकता और 127 से बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता। वो उसकी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही स्टोर कर सकता है। वैसे इंटीजर का भी कुछ है, आप रेंज देख लेना उसकी, उतने के अंदर ही रह सकता है। अगर उससे कोई बड़ी वैल्यू है तो हम लॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप यूज़ करते हैं। मतलब ही पता चला, लॉन्ग मतलब लंबा, इंटीजर छोटा होता है, शॉर्ट उससे भी छोटा होता है, बाइट उससे भी छोटा होता है, ठीक है। डबल हो गया, लॉन्ग हो गया। अब हम इसको सबको प्रिंट करके भी बता देता, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता, शॉर्ट इजी हो जाता है। सी प्रिंट कर दिया, एफ प्रिंट कर दिया, डी प्रिंट कर दिया, एल प्रिंट कर दिया, बी रह गया ना मेरा, बी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा फ्लोट है, ये मेरा कैरेक्टर, ये मेरा फ्लोट है, ये मेरा डबल है, ये मेरा लॉन्ग है, मतलब ये मेरे वेरिएबल्स के नेम है। ठीक है, ये वेरिएबल के नेम है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ए पे देखो जैसे आ गया कि आपने बताया कि ये यहाँ से आया। सी जैसे ये कैरेक्टर सी जो वेरिएबल आपने डिस्प्ले किया मतलब प्रिंट किया, अगर आप इसको प्रिंट करोगे रन करोगे, जैसे कि देखो मेरी टू क्या थी, इंटीजर थी, वैल्यू प्रिंट हुई। ए मेरा कैरेक्टर था, ए कैरेक्टर प्रिंट हुआ। एफ मेरा ये फ्लोटिंग नंबर था, फ्लोटिंग नंबर की देखो उसने रेंज दे दी 256, कहाँ तक गया उसने 7 तक, मतलब उसकी इतनी रेंज है उतना ही। फ्लोटिंग नंबर नहीं सॉरी, ये मेरा डबल नंबर है, डबल नंबर दिया। उसके बाद उसने फ्लोटिंग नंबर बताया। ठीक है, देन उसने लॉन्ग नंबर, देन मेरा नेम जो मेरा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग का हमेशा याद रखना एस कैपिटल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा में, ये एक स्पेसिफिक केस है और ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। अब मैं आपको बता दें तो दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, जावा में प्रिमिटिव टाइप वो होते हैं जो कि प्री डिफाइंड रहते हैं और जिससे हम कुछ और फंक्शंस कुछ और डेटा टाइप्स बना सकते हैं, और ये प्रोग्रामर डिफाइन नहीं करता, प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे इंटीजर हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको हम डिक्लेयर नहीं करते, हम नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे ये सब नॉन प्रिमिटिव टाइप है जो कि जावा डेवलपर खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है, समझिए। स्ट्रिंग फिर भी उसमें एक्सेप्शन है, स्ट्रिंग ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, अभी आप इतना मत जाइए स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी मत जाओ। अपन जब क्लास स्ट्रिंग पे एक पूरी एक अलग वीडियो बनेगी, बहुत अमेजिंग चीज़ है और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग पे मत फोकस करो, अभी आप स्टार्टिंग पे हो तो स्टार्टिंग चीज़ें देखते जाओ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अगली बार मैं वापस से समझा दूंगा। ठीक है, डिक्लेयर करने के तरीके ये होते हैं। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल भी, बी वेरिएबल भी, सी वेरिएबल भी, डी वेरिएबल, 4 वेरिएबल है और इंटीजर टाइप की ही है। ठीक है, तो मैं उनको अलग अलग डिफाइन नहीं करूँगा कि इंटीजर ए लिखा, फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2, फिर एक ये डेलीमीटर लगाया जिसको बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। सेमीकोलन का मतलब होता है कि तुम्हारी लाइन एंड हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ 2 के बाद ही लगाऊँ, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर मैं ये सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो इशू आएगा, वो एरर देगा कि आपने आपकी लाइन कंप्लीट नहीं की। डेलीमीटर का मतलब ही होता है बताना कि आपने आपकी लाइन कंप्लीट कर दी है। तो मैं यहाँ से ये कर दूँगा तो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब बेटर है कि ऐसे यूज़ ना करें कि मैंने डेलीमीटर को नीचे लगा दे, नहीं, जहाँ ख़त्म करें वहीं लगाओ, बेटर है। ठीक है, हमने आज अभी वेरिएबल, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई, आपको भी मज़ा नहीं आएगा इतनी लेंदी वीडियो पढ़ने में, इसलिए हम डेटा टाइप और आइडेंटिफायर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपने इस वीडियो में वेरिएबल के बारे में बताया, नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे प्रिंट होता है, मतलब कैसे फॉलो होता है, क्या क्या चीज़ें चलती है इंटरनली बता दिया। मेन फंक्शन कंपाइलर कॉल करता है, उसके अंदर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, अगर हाँ मेरे पास जैसे इंटीजर ए है, ठीक है, जैसे मैंने इंटीजर ए की वैल्यू 2 लिख दी, कॉमा लगा के b = 3, कॉमा लगा के c = 5, ठीक है 4, ठीक है, ये डाल दिया, ये भी सही है। क्या बोला उसने, डिफाइन बताओ, 2 एक ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, 2 वैल्यू स्टोर करी, कॉमा लगाया तो b भी मेरा इंटीजर टाइप का है, 3 वैल्यू स्टोर करी, c भी मेरा इंटीजर टाइप का 4, मतलब मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है वो सेम टाइप का है तो मैं उनके बीच में कॉमा लगा के कर सकता हूँ। ठीक है, ये और अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर तीनों में सेम वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मेरे पास तीनों में सेम वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a, b, c, और मैं यहाँ पे a = b = c = 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब स्टेटमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि जो हमारा इंटीजर है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पढ़ना। ठीक है, 4 हमारा सी में गया तो सी की वैल्यू क्या 4 है, सी वेरिएबल में 4 स्टोर्ड है। अब b = c है तो b = 4 हो गया, तो 4 भी b में स्टोर्ड है। अब a = b है, मतलब कि b क्या थे 4 हो गया था, a = 4 है तो 4 भी a में स्टोर, मतलब हमारे 3 कंटेनर है a b c, मतलब 3 वेरिएबल है, तीनों में 4 स्टोर है। ठीक है, हम अगर हमारे सेम डेटा टाइप है, अगर वेरिएबल्स और सेम डेटा टाइप है तो हम उनके बीच नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप और आइडेंटिफायर्स के बीच में, और कुछ पॉइंट्स अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हो तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। में कॉमा लगा के बता सकते हैं कि ये मेरे इंटीजर टाइप के ये, मेरे स्ट्रिंग टाइप की ये, या मेरे कैरेक्टर टाइप की, अलग अलग वेरिएबल टाइप है तो आपको इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसको इनिशियलाइज आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है।
है।